क्या आत्मज्ञान पाने के लिए वर्षों की तपस्या जरूरी है? क्या कोई एक ऐसा भी मार्ग हो सकता है जहां आत्मा साक्षात्कार तुरंत हो जाए? सन 1958 में गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति जिनका नाम अंबालाल मुलजीभाई पटेल था को एक ऐसा आंतरिक अनुभव हुआ जिसे उन्होंने पूर्ण आत्मज्ञान बताया। इस अनुभव से जन्म हुआ एक नया आध्यात्मिक मार्ग जिसे कहा गया अक्रम विज्ञान, और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं दादा भगवान थे। अक्रम विज्ञान का अर्थ है एक ऐसा ज्ञान जिसमें कोई क्रम, कोई सीढ़ियाँ, कोई लंबी साधना आवश्यक नहीं मानी जाती। परंपरागत सनातन मार्ग में आत्मज्ञान के लिए वर्षों की तपस्या, त्याग और साधना का वर्णन मिलता है, लेकिन दादा भगवान ने कहा आत्मा पहले से ही शुद्ध है, बस उसे पहचान की आवश्यकता है। उनके अनुसार एक ज्ञानी पुरुष की उपस्थिति में सही विधि के माध्यम से यह पहचान तुरंत जागृत हो सकती है। अक्रम विज्ञान में आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है ज्ञान विधि। यह एक विशेष आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञानी पुरुष साधक को आत्मा और शरीर के बीच का भेद समझाता है। इस विधि के दौरान 5 मूल वाक्यों के माध्यम से साधक को यह बोध कराया जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दादा भगवान का दावा था कि इस विधि के बाद व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है और वही परिवर्तन आत्मज्ञान की शुरुआत है। ज्ञान विधि के माध्यम से अक्रम विज्ञान धीरे धीरे एक आंदोलन के रूप में फैलने लगा। दादा भगवान के प्रवचनों को उनके अनुयायियों ने संकलित किया और आज उनके साहित्य, सत्संग और शिविर देश विदेश में आयोजित किए जाते हैं। इस परंपरा में त्रिमंदिर की स्थापना भी की गई, जहां हिंदू देवी देवता और तीर्थंकरों की मूर्तियां एक साथ स्थापित की गई, समभाव के प्रतीक के रूप में। उनके अनुयायी मानते हैं कि यह मार्ग आधुनिक समय के लोगों के लिए सरल और सुलभ है। सन 1988 में दादा भगवान का देहांत हो गया, लेकिन उनके अनुसार आत्मज्ञान की यह परंपरा ज्ञानी पुरुष के माध्यम से आगे बढ़ती रही। उनकी प्रमुख शिष्या नीरूबेन अमीन ने स्वयं दादा भगवान से ज्ञान विधि प्राप्त की थी। दादा के देहांत के बाद उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया। बाद में दीपक भाई देसाई ने भी इस परंपरा में सक्रिय भूमिका निभाई और आज वे विश्व भर में सत्संग और ज्ञान विधि का आयोजन करते हैं। वर्तमान में दादा भगवान फाउंडेशन के माध्यम से यह आंदोलन भारत सहित कई देशों में कार्य कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप ऐसे ही फैक्ट्स एंड दूसरी स्टोरीज मेरे चैनल पर पा सकते हैं। जय श्री राम।